Recent daring operations have shown that the Indian Navy maintains a hawk eye in the Indian Ocean region, especially in the North and Central Arabian Sea and Gulf of Aden. इंडिया ने जो है मार्कोस, जो उनकी ऐसी एक नेवी है जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन करती है समुद्र के अंदर, उसको जी डिप्लॉयड कर दिया है। अरेबियन ओशन में भी किया है, इंडियन ओशन में भी किया है, इसके साथ साथ रेड सी के अंदर भी किया है। आखिर इंडिया ये क्यों कर? Slowly but surely, the Indian Navy is emerging as the primary maritime force and guardian, rescuing international vessels from pirates and terrorists alike. हमने देखा कि पिछले कई सालों से ये जो सर्विसेज है रशिया या फिर यूएस करता है, लोगों को हेल्प करता है जो कि समुद्र के अंदर जिनके ऊपर अटैक्स हो जाते हैं, जिनके जो है बहरी जहाज़ों को हाईजैक किया जाता है। आज वो सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर रहा है और इंडियन नेवी ने जिस तरह पाकिस्तानियों को भी बचाया। एक कांटेदार मुकाबले हुए हैं, बड़े सख्त मुकाबले हुए हैं, इलेक्शंस जारी बात है कल पाकिस्तान में हुए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया। आज़ाद कहाँ से आज़ाद है? हमें तो यरमगाल किया हुआ है, ना कोई बंदा किसी से राब्ता है, ना कोई आना है। फैमिली जलील हो रही हैं, सुबह की औरतें जलील हो रही हैं, औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमारा बोर्ड की। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, मानने की बात है। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। जो सर्विसेज यूएस दे रहा था वो इंडिया दे रहा है, वो उन्होंने काफ़ी तरक्की की है इंडिया ने। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, नरेंद्र मोदी हैं, जो दूसरी दफ़ा सिलेक्ट हुए हैं, तो अगर वो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे हैं इंडिया में, हमें भी नज़र आ रहा है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। आप लोग भी खुश हो गए, अरे अरे अब तो गदा उठा लिया है, अब तो मोदी जी जरूर हेल्प करेंगे। पाकिस्तान का घंटा नहीं हेल्प करने वाले हैं। औरतें सुबह की जलील हो रहे हैं कि हमने अपना हक अदा करना है और हमारा राब्ता कहीं नहीं हो रहा। वो कहते हैं हम ये हमें आज़ादी दी हुई है। कौन सी आज़ादी? स्टडी की तरफ आ जाए कोई भी, उसने उसकी हमारे ऊपर अजारादारी है। अच्छा, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो इंडिया हमारे ऊपर वो हावी है। गदा उठाने से पहले एक मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए था और उस मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए था कि पाकिस्तान के बलोच की बैठी हुई धरने पर महरंग बेटी के साथ भी न्याय होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो जो हमारी अंदर पोलिंग एजेंट बैठी हुई थी, उनको उन्होंने थप्पड़ मारे हैं, बच्ची को थप्पड़ मारे हैं और उसको जो है ना वो उसको वहां पे बैठने नहीं दिया। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ से, तो वो कहते हैं जो मर्जी करो। अगर फेसबुक खोलते हैं अच्छा, तो सबसे पहले वो उनका ट्रेडिशन आता है। हमारा कल्चर आने की बजाय अगर कोई यूट्यूब खोलते हैं उनका कल्चर आता है, उनका इंडियन कल्चर आता है जिसको हमने अडॉप्ट किया और हम उसे लाइक करते हैं। काम है, अगर इंडिया जैसा मुल्क ये काम कर रहा है तो बहुत अच्छा है। खैर सगाली का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए इंडिया की तरफ से। अगर मार्कोस ये काम कर रही है, पाकिस्तान और इंडिया की शुरू से हम तो यही सुनते हैं कि आपस में बहुत मुखालफत है, लेकिन हाल ही में मैंने सुना है कि इंडिया ने पाकिस्तानी कुछ जो हैं माहीगिर पकड़े हुए थे, 19 माहीगिर रेस्क्यू किया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खैर सगाली का पैगाम इंडिया जैसा मुल्क दे रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों को अगर वो रेस्क्यू कर रहा है तो अच्छी बात है। इस तरह का काम हमें भी करना चाहिए, बाकी जो है कंट्रीज़ उनको भी करना चाहिए एक दूसरे के लिए। सियासी मुखालफत जो है या आपस में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो हैं बाकी कंट्रीज़ को आपस के अंदर ये खैर सगाली का पैगाम देना चाहिए। हम सारे पाकिस्तानी जिससे भी बात कर लेते थे वो गूगल पे जो आता है उसको इग्नोर करके कहते थे यार हम नंबर 1 है, हमारी आर्मी नंबर 1, हमारी नेवी नंबर 1। लेकिन हम देखते हैं कि वो चीज़ें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी कर रही है जो कभी यूएस किया करती थी। उनकी जो पावर है वो इस वक्त पूरे रीजन की बात करें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ है, हर कोई इंडिया के साथ जो है अपने अलाइज बनाना चाहता है, उनकी सर्विसेज लेना चाहता है, उनके मुल्क के अंदर जो है अपने प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है। एज अ पाकिस्तानी आप वकील भी हैं, आपको क्या लगता है कि दुनिया का जो ट्रेंड है टुवर्ड्स इंडिया क्यों है? जी देखें, कुछ ये हाल ही में कुछ सालों में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है, मानने की बात है। इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। जो सर्विसेज यूएस दे रहा था वो इंडिया दे रहा है, वो उन्होंने काफ़ी तरक्की की है इंडिया ने। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, नरेंद्र मोदी हैं, जो दूसरी दफ़ा सिलेक्ट हुए हैं, तो अगर वो कुछ ना कुछ अच्छे काम कर रहे हैं इंडिया में, हमें भी नज़र आ रहा है कि इंडिया तरक्की कर रहा है। आपने मस्जिद डेमोलिश किया था, आप मंदिरें तोड़ते हैं, आप मस्जिदें तोड़ते हैं, आप इमामबाड़ा तोड़ते हैं, आप चर्च तोड़ते हैं, आप गिरजा तोड़ते हैं, आप यहूदियों के कब्रिस्तान को आप पार्क बनाते हैं, आप शारदा पीठ मंदिर को आप कॉफी हाउस बनाते हैं और आप ये कह रही हैं आज मुझसे कि आप और बड़ी खुशी कह रही हैं आप कि नवाज शरीफ ने गदा उठाया है। गदा का महत्व पता है, गदा का वैल्यू पता है, हनुमान जी के गदा का इंपॉर्टेंस पता है? नहीं पता है। अगर नवाज शरीफ को ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में
और बनेंगे ही, वही बनेंगे, क्योंकि तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं तो उनके ये गदा उठा लेने से भारत के मोदी जी अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है, बहुत बड़ी भूल है। गदा तो उन्होंने उठाया है, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद कोई फतवा नहीं जारी करेंगे? मुफ्ती तारिक जमील कोई फतवा नहीं जारी करेगा? नहीं जारी करेगा? करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। अरे आप तो बिना दुपट्टे के अगर निकल जाती हैं तो आपको मर्द लोग बेइज्जत कर देता है। क्यों, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में आप रहते हैं और भारत से लेकर के पाकिस्तान के मुसलमान ये चीखते चिल्लाते रहते हैं। तो निम्रा अहमद जी, जब आप पब्लिक रिएक्शन के लिए पब्लिक के भीड़ में निकलती हैं और आप बंद कपड़ा, कायदे खरीने का कपड़ा पहन करके भी निकलती हैं, तो आपको दुपट्टे का एहसास क्यों दिलाया जाता है? आपके जिस्म पर हाथ रखने की कोशिश क्यों की जाती है? इमरान खान का जो पॉलिटिकल नैरेटिव था वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, ठीक है जी। इमरान खान का पॉलिटिकल नैरेटिव, अगर मैं उसको सम अप करूं, एंटी वेस्ट था, एंटी यूएस था और रिलीजियस नैरेटिव था, ठीक है जी। और इन तीनों चीज़ों के ऊपर इमरान खान खेलता रहा। और लार्जली इमरान खान की जब वो 3 साल और 8 महीने वज़ीर आज़म रहे, उनकी जो परफॉर्मेंस थी उससे कोई बंदा मुतमिन नहीं था। लोग गालियां देते थे, महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और उस हुकूमत ख़त्म होने के बाद फिर वो सड़कों पे निकले और उन्होंने एक ही बात की कि मुझे फ़ौज ने और अमेरिका ने मिलकर निकाला है। लोगों ने इस नज़रिए को इतना ज़ोर से बाय किया, इतनी ताकत से बाय किया और इतनी सिंपथी दी कि जी इसके साथ जुल्म हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो बहुत सारी जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं, वो ये माजी में कहती रही हैं कि ये सारे का सारा मजहबी नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं और एंटी वेस्ट नैरेटिव भी इस्तेमाल करते रहे हैं। सो एक चीज़ तो साबित हुई कि पाकिस्तान की जो बड़ी तादाद है वो एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी वेस्ट एंड प्रो रिलीजियस जो नैरेटिव है, इसके ऊपर अपने आप को वोट देते हैं। क्योंकि जब इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उससे पहले 2021 में सब इमरान खान को गालियां दे रहे थे, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने के बाद सारे लोग इमरान खान के साथ मिल गए। क्यों? सिंपैथी फैक्टर। There was nobody who's talking about इमरान खान परफॉर्मेंस, एवरीबॉडी इज टॉकिंग कि उस बंदे ने प्रो रिलीजन, वो रियासत मदीना बनाना चाहता है, वो वेस्ट के खिलाफ है, वो अमेरिका के खिलाफ है, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो हम इस बेस के ऊपर वोट दे रहे हैं। ये तो था एक वो जो मैं आपको सेंट्रल चीज़ बता रहा हूँ। अब जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ बेसिकली इटसेल्फ अगर देखें तो 2018 के जो इलेक्शंस हुए जिसमें इमरान खान